morning, students. Today we are going to start our new chapter. It is the first chapter of mensuration. Chapter number 12. Areas related to circles. क्लास 10th में mensuration का फर्स्ट चैप्टर बताइए. हमारी यहाँ से mensuration स्टार्ट होती है. एडवांस ज्योमेट्री का ही एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जो कि हमारे काफी कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं. आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपकी रैशनैलिटी का पता लगता है, आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी. और इफ यू एनी प्रॉब्लम और क्वेरी यू हैव टू व्हाट्सएप माय नंबर 7835805502. और आप वीडियोस को देखने के लिए आगे आगे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे. देखिए क्वेश्चन स्टार्ट पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं. बेटा देखिए एरियाज, किसी एरिया का मतलब वहां पर आप कितना स्पेस यूज कर रहे हैं, दैट मीन एरिया. सर्कल का एरिया, एक सर्कल है, बात समझिए, ये सर्कल है, इसका सेंटर समथिंग ओ है. बेटा इस सर्कल के अंदर इस पूरे स्पेस में जो भी वर्कआउट किया जाए, बात समझिए क्लास, ये चीज आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं पर परफेक्शन के लिए इस पूरे सरफेस के लिए बात करते हैं तो इसे कहते हैं एरिया. बट अगर इसकी बाउंड्रीज पे कुछ वर्क किया जाए, पोल्स लगाने हैं, ट्रीज लगाने हैं, कुछ ऐसा काम करना है, तो हमें यूज करना होता है सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस का एक दूसरा नाम होता है लेंथ ऑफ सर्कल. दो नाम होते हैं और इसको हम एरिया बोलते हैं. इसी बात को समझ बेटा. अब नई चीज क्या सीखनी है बेटा, ये तो पूरे सर्कल के लिए थी, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ सर्कल, यही दोनों चीजें सेम है. जब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कुछ करना है तो उसे कहते हैं लेंथ, और अगर इसके इनर पार्ट के लिए कुछ करना है, स्पेस के बारे में पता लगाना, तो उसे कहते हैं. आगे देखिए बेटा, हमारी टीम के लिए आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, देखिए जब इतना काम था तो एरिया ऑफ सर्कल तो आपको आज तक ऑलरेडी पता है, पाई आर स्क्वायर. लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती थी, 2 पाई आर. कुछ नया नहीं. बट नया क्या है, मान लीजिए बेटा इस सर्कल में से किसी ने कोई पार्ट निकाल दिया. कोई मान लीजिए केक है और केक में से एक पार्ट को रिमूव आउट किया गया. मानिए कि ये चीजें जब ऐसे थी तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया. देखिए क्या हुआ, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या था. एक सर्कल था, यहां से अब नया समझिए, इस सर्कल में से जैसे आप बर्थडे केक निकालते हैं, बर्थडे केक में से एक पार्ट निकाल दिया, दैट शुड बी. अब इस पार्ट को जब निकाला तो कोई ना कोई एंगल जरूर होगा. जब एंगल होगा बेटा तो इसको नाम दिया गया सेक्टर. क्या नाम दिया गया बेटा, सेक्टर. इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम सेक्टर. ठीक है, अब बात समझिए, इसी सेक्टर के अंदर अगर हम कुछ और कंडीशन बना दें, ये सर्कल का सेंटर था, तो यहां से अगर हमने एक कोड ड्रॉ की, तो कोड के बाद का जो पार्ट है इसे कहते हैं सेगमेंट. राइट. अब इन दोनों में जब हमने पार्ट को रिमूव आउट किया तो बेटा ये सर्कल का रेडियस होगा, ये भी सर्कल का रेडियस होगा, ये रेडियस, ये रेडियस. अगर कोड इक्वल्स टू रेडियस हो जाए तो बताइए कितने डिग्री का एंगल होगा. अगर कोड रेडियस के इक्वल हो जाए तो ये भी लेंथ आ रही होगी, समटाइम्स में भी. इफ, बात समझिए कंडीशन, अगर कोड रेडियस के इक्वल हो जाए तो क्या ये तीनों लेंथ इक्वल होंगी, और अगर तीनों लेंथ इक्वल होंगी, अगर ये कंडीशन है तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो एंगल थीटा की डिग्री होगी 60 डिग्री. एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा. जब भी कभी अगर किसी सर्कल की रेडियस कोड के इक्वल हो जाए तो वहां पर आपके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और उसके लिए आपके लिए क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है बेटा. देखिए आज हम बहुत बेसिक आराम से बात करते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और क्रूशियल टॉपिक है. बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है इस चैप्टर में. बेटा ये समझ में आया कि हमने सेक्टर किसको बोला, सेगमेंट किसको बोला. इस सेक्टर सेगमेंट के साथ एक छोटा सा सर्कल और देखिए, ये सर्कल है तो सर्कल में लेंथ किसकी बात करेंगे. अब यहाँ पे ये बात है, तो ये तो थीटा था. अब इसको नाम क्या दिया गया बेटा, ये कहलाती है लेंथ ऑफ आर्क. राइट, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये सेक्टर, ये सेगमेंट.
अब इसमें नई बात क्या है बेटा, एक स्मॉलर पार्ट है एक लार्जर पार्ट। जो मेजर पार्ट है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर और इसे नाम दिया गया माइनर सेक्टर, राइट। ऐसी माइनर सेगमेंट है, ऐसी माइनर लेंथ ऑफ आर्क है और ये पूरी मेजर लेंथ ऑफ आर्क। अब नई चीजें क्या है बेटा, देखिए इस पूरे सर्कल से रूट कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ पुराना ही है, बस तरीके से सीखिए। इस पूरे सर्कल के अंदर हमने एक सर्कल के छोटे से पार्ट को रिमूव आउट किया। इट मींस ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता था बेटा, एक सर्कल का कंप्लीट एंगल टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, राइट। और उसमें से हमने कितना निकाल लिया, थीटा। अब हमारे नए रूल में क्या कन्वर्जन आया समझिए। देखिए बेटा एक सर्कल है, ये सर्कल, ये थीटा था, यहां हमने कोई कॉर्ड ड्रॉ की, इसको 2 मिनट के लिए। तो इस पूरे सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता था, बॉल से 360 डिग्री, राइट। समझिए देखो अब कंप्लीट एंगल जब 360 होता है तो हमें तो रेशियो की बात करनी है। अब रेशियो की अगर आप बात करते हैं कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं और 50 ऐसे हैं जिनके 70% मार्क्स आते हैं, तो टोटल प्रोपोर्शन बताते हैं टोटल स्टूडेंट्स के साथ। तो 10 अपॉन में 60 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, क्यों, ये वो स्टूडेंट्स है कि अबव 90% है, और जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे हमारे वो कितने होंगे, 60 होंगे कि नहीं होंगे। सेम वही चीज समझिए कि आपके क्वेश्चन में जब एरिया की बात आए, एरिया ऑफ ए सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 का मीन्स कंप्लीट एंगल, और जहां पर जितना गिवन है और पार्ट यूज्ड है। पार्ट यूज का मतलब बेटा कई बार थीटा आप ये यूज करेंगे, कई बार थीटा ये यूज करेंगे, क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर में आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बट अगर मेजर सेक्टर में बोला जाए तो पाई आर स्क्वायर, यहां पर क्या होगा, 360 में से थीटा को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग थीटा होगा। ये आपका एक कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक का। अब इसके बाद समझिए अगर एरिया में ये चेंज आया तो लेंथ ऑफ आर्क में क्या चेंज आएगा, लेंथ ऑफ आर्क में क्या चेंज आएगा, देखिए 2 पाई आर एज इट इज था, क्या कन्वर्जन है, थीटा अपॉन में 360, तो थीटा अपॉन में 360 यहां भी आ गया, ठीक है। अब बात समझिए, एंगल ऐसे ही कन्वर्ट होगा बेटा जैसे माइनर और मेजर में यहां कन्वर्ट था, यहां भी कन्वर्जन होगा। एक लास्ट चीज समझिए, मैंने आपको एक फिगर और रख रहा है, रख करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिए बहुत अच्छा, लास्ट एक चीज, अगर यहां पर हम एक कर्व ड्रॉ कर दें, अगर हम इस पार्ट की बात करें दैट वन, तो इसको कहते हैं बेटा सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट, ऑलरेडी का बता चुका हूं आपको। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये तीनों रूल्स आपके पूरे चैप्टर में प्रॉपर यूज होंगे। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको एरिया का मतलब पता होना चाहिए कि कहां पर एरिया और कहां पर लेंथ। अगर उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहा है तो उसकी सर्कमफेरेंस में कुछ काम होगा, पर अगर एरिया की बारे में बात करेगा तो स्पेस की बात करेगा। आपके कई क्वेश्चंस में ऐसे आया होगा कि एक हॉर्स को टाई अप करेगा कि एक रोप के साथ, तो हॉर्स को टाई अप करेगा रोप के साथ, बट वो करेगा किसमें, इस फिगर की बॉडी के अंदर करेगा, इसके सरफेस पे करेगा। ऐसा तो नहीं कि इसकी लेंथ पे काम करेगा। एक अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला में कहेगा कि इसकी इतनी इतनी रिब्स है, तो रिब्स की लेंथ निकालने के लिए किसका मतलब है, इसके सर्कमफेरेंस का मतलब, ठीक है। एक ब्रुज बना होगा तो ब्रुज सर्कल की फॉर्म में बना होगा तो उसमें डायमंड कहां लगा होगा, उसके सर्कमफेरेंस पे लगा होगा। तो क्वेश्चन आपको देख के पता लगाना है कि कंडीशन क्या है, राइट। देखिए बेटा अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले एक कर लेते हैं, बाकी फिर देखते रहेंगे, ओके। बहुत अच्छा, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे कि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहा और हमारी वीडियोस आगे काफी लोगों तक सपोर्टिंग होती है, राइट। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1। देखिए बेटा वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने का केवल मोटिवेशन नहीं होता, जहां तक
हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, हमारी एजुकेशन पहुंच सकती है और केवल इंटरनेट के थ्रू, इसलिए हम लोग वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, राइट। देखिए एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दो सर्कल्स है बेटा, बात समझिए, दो सर्कल्स है, देयर आर टू सर्कल्स, एक का रेडियस आपके पास 19 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। देयर आर टू सर्कल्स whose radius are 19 and 9 centimeter, आप क्वेश्चन ऑलरेडी बाद में पढ़ लीजिए। There are two circles whose radius are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the new circle. Find the radius of new circle whose circumference is combination of a plus में b। बात समझिए बेटा, यहाँ पर आपको फिगर बोर्ड में भले ही मत बनाइए, बट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और इसीलिए हम फिगर ड्रॉ करवाते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर आर टू सर्कल्स रेडियस 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इफ दे आर कंबाइंड देन द गिवन सर्कमफेरेंस गिव टू फॉर्म ए न्यू सर्कल। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। बहुत प्यारे से क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए बेटा, फर्स्ट के लिए अगर हम दोनों के लिए बात करें, ये r1 मान लेते हैं, ये r2 मान लेते हैं, राइट। तो ये हमारा r1, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई r2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। अगर ये सर्कमफेरेंस का रूल था, तो सर्कमफेरेंस के लिए हमने यहाँ पर 2 पाई कॉमन लिया, तो ये है r1 प्लस में r2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। कैंसलेशन हुआ, तो r1 प्लस r2 की वैल्यू रखिए, 9 प्लस में 19 दैट इज इक्वल टू कितना, 28 सेंटीमीटर, दैट इज न्यू रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट बेटा। ओके, बहुत अच्छा अप्रोच हो, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, there are two circles whose radius are 6 centimeter and radius is 8 centimeter. There are two circles whose radius are 6 centimeter plus में 8 centimeter. Find the radius of new circle. Find the radius of new circle if areas of two circles are combined। बात समझिए, there are two circles whose radius are 6 centimeter and 8 centimeter. Find the radius of new circle which can be found by the combination of two circles their areas। बेटा, इन दोनों के एरियाज का कॉम्बिनेशन, ये सर्कल A ये सर्कल B, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एरिया बने वो हमारे न्यू सर्कल को प्रोड्यूस करता है, राइट। दिस इज द सी सर्कल। तो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन होता है भाई, यहां पर r1 यहां पर r2, तो पाई r1 पाई r2 दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो बेटा यहां से अगर हम पाई कॉमन लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर, राइट। देखिए यहां से सही है बेटा, ओके ब्रोस, बहुत अच्छा संदीप। पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहां पर आएगा, ये आपको पता है ये 36 होता है, ये आपको पता है 64 दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। इट मींस r इक्वल टू 10 सेंट, राइट। बहुत बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, बहुत छोटा। वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लेंथी में आपको आराम से बताऊं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक व्हील है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील, एक व्हील है जिसका डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ए व्हील, राइट। ये व्हील रोटेट करता है for 10 minutes, will rotate for 10 minutes at a speed of 66 kilometer per hour, right? Find number of revolution,
राइट, क्वेश्चन इतना ही होगा। डायमीटर ऑफ व्हील दिया 80 सेंटीमीटर, व्हील रोटेट करता है 10 मिनट तक, स्पीड है उसकी 66 किलोमीटर, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में आता है और बच्चे छोड़ आते हैं देखने के लिए। बच्चे हमें क्लास 10th में है तो बहुत आसान लगता है, बट आगे जाके जब बच्चे देखते हैं कंपटीशन पूरे साल तैयारी करते रहते हैं तब भी ये क्वेश्चन बच्चे नहीं करके आते, कहते हैं सर मेंसुरेशन नहीं समझ आता। बेटा मेंसुरेशन केवल बेसिक्स पे गेम है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कहां एरिया और कहां सर्कमफेरेंस बहुत है, ठीक है। अब मैं कहूंगा आपसे कि सर्कल में वॉल्यूम की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि सर्कल एक 2D फिगर है और 2D फिगर का मतलब है कि जिसके ऊपर बाउंडेड फिगर नहीं है। क्लोज सर्कल मतलब एक सिंपल सर्कल। अगर सर्कल को कॉम्बिनेशन करते जाएंगे तो सर्कल से आपको क्या बनते हैं, सोचिए एक सर्कल को अगर एक ही रेडियस के अगर सर्कल होंगे तो वहां पर हमारा बनता है सिलेंडर, ठीक है। अगर अलग अलग रेडियस के सर्कल हैं तो वहां पर हम स्फीयर भी बनाते हैं, कौन भी बताते हैं। जब हम नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। अब देखिए बेटा डायमीटर दिया है तो डायमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियस में। रेडियस कितना होगा 80/2 दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। चलो अब सर्कमफेरेंस देखिए घूम क्या रहा होगा, सर्कमफेरेंस सर्कल जब घूम रहा होगा, व्हील घूम रहा होगा तो क्या होगा, उसके सर्कमफेरेंस की तो बात होगी। बेटा टायर है, व्हील है, समझिए ये व्हील है, ये सर्कल है, तो व्हील ही तो रोटेट करेगा बेटा बार बार। तो व्हील रोटेट करेगा तो किस पे वर्क हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे होगा कि नहीं बेटा। तो सर्कमफेरेंस पे रोटेट होगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगी जितनी भी, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमें पता लगानी है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो हमेशा आप लोग कहते हैं कि सर पता नहीं, टीचर रूल लिख देता है हमेशा डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफेरेंस, है ना। क्यों होता है ऐसी बात तो समझिए, कंडीशन क्या है इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं आपको, ठीक है। रूल तो सभी बताते हैं, इस क्लास 7 में बना रखते हैं। कहता क्या है बेटा, जब एक रिवॉल्यूशन करेगा तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कि नहीं किया होगा। इट मींस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, और उसके एक रिवॉल्यूशन का हमें किससे पता लगेगा, सर्कमफेरेंस से पता लगेगा नहीं बेटा, वी नो फ्रॉम द सर्कमफेरेंस, राइट। और जितने रिवॉल्यूशन किए होंगे सर्कमफेरेंस के, तो व्हील आगे रोटेट करेगा, जब व्हील रोटेट करेगा तो उसने क्या चीज बढ़ाई होगी, डिस्टेंस बढ़ा होगी कि नहीं बढ़ा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को हम n माने और सर्कमफेरेंस को माने 2 पाई r, और यहां पर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो आपको पता ही है क्वेश्चन में 66 किलोमीटर पर आवर दिया है और ये टाइम दिया है। अब यहां से क्या आपको एक नई चीज समझती है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखिए एक क्वेश्चन के अंदर रूल्स कितने, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, अगर डायरेक्ट डिस्टेंस होता तो आप लोग कर लेते। तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, बहुत आसान कैलकुलेशन बेटा, कुछ भी नहीं क्वेश्चन। n 2 पाई, पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7, रेडियस 40, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर है। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक है। और क्वेश्चन में कितने मिनट के लिए बोला है 10 मिनट्स के लिए। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना है 10 मिनट, पर हमारे क्वेश्चन में आवर में, तो आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। इतनी बात क्वेश्चन में हो गया कैलकुलेशन। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहां पर आएगा आपको 11 1 2 3 4 5, n की वैल्यू जो आएगी आपको मैं बताता हूं 11 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 40 इनटू में 7। आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से एक जीरो कैंसिल कीजिए, यहां पर आ गया आपको 11 11 1 2 3 4, यहां आ गया 2, राइट। 4 2 8 8 2 16, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ये आ गया 2 5000 आ गया, यहां आ गया आपका 2500, यहां आ गया आपका 625, और 625 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 4375। है क्या बेटा रिवॉल्यूशंस, बहुत अच्छे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करना, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। 4375 रिवॉल्यूशंस आपके क्वेश्चन, राइट, बहुत अच्छा बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं उस क्वेश्चन की, ट्राई खुद करेंगे, राइट। पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, देखिए बेटा आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 3 एक आर्चरी टारगेट बनाया गया। क्या बनाया गया, आर्चरी टारगेट। सबसे पहले कलर दिया होगा रेड बीच में, इसका रेडियस दिया है 10.5। मैं आपको कैलकुलेशन छोटी बता दूंगा कैसे होगी, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा। रेड के बाद कोई और कलर दिया है, ब्लू दिया होगा मे बी,
उसके बाद कोई कलर दिया होगा ब्लैक दिया होगा, उसके बाद कोई कलर दिया होगा ग्रीन दिया होगा, ऐसी एक दो कलर और दिए होंगे, वे भी 5 कलर दिए जहां तक मुझे याद है। देखिए रेडियस 10.5 दिया था, तो 10.5 सेंटीमीटर को अगर आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर। बच्चे पूछते हैं क्यों बेटा डेसिमल में आपकी कैलकुलेशन बेकार होती है जबकि फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आपकी आसान है, लास्ट में फ्रैक्शन का आंसर छोड़ दीजिए। अब हमें हर पार्ट पे जोन की बात करें। देखिए फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन, ये फोर्थ जोन, इसके अलावा एक और मे बी ग्रीन व्हाइट जो भी है उस जोन को देखिए। देखिए हर जोन में करना क्या है, आपको हर जोन का एरिया बताना है। क्या बताना है बेटा? एरिया। याद कीजिए क्लास 9 में आप लोगों ने देखा होगा एक कंसेंट्रिक सर्कल का टॉपिक क्लास में टीचर हमेशा पढ़ाता है। तो आउटर में से अगर इनर को माइनस करें तो कौन सा पार्ट आएगा बेटा? ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? बस इतना याद रखना और क्वेश्चन को करते जाओ। और हर एक की विड्थ है 10.5, हर जगह विड्थ कितनी है 10.5 10.5 10.5। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बता देता हूं करना है। 21/2 है तो रेड का एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया पाई r स्क्वायर 22/7। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 7 3 जा 11 जा, बात खत्म। अब इसमें जो भी आया 11 3 33, 21 3 जा 63, तो 63 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 2 आ गया। 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 69/3 ये आ गया फर्स्ट एरिया। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा। देखिए सर 2 आएगा नीचे, 693/2 आ गया बॉल छोटा। ओके संदीप जी देखिए आगे, यहां तक हम बिल्कुल सही थे, 693/2 आ गया। इससे आगे देखिए करना क्या है। अब नेक्स्ट फिगर के लिए देखिए, मान ले ब्लू कलर के लिए, तो ब्लू कलर में आएंगे तो बेटा आउटर, पहले तो आउटर सर्कल के बारे में बताना चाहिए। तो रेड प्लस में ब्लू 10.5 प्लस 10.5 तो 21/2 में 21/2 ऐड करेंगे तो रेडियस बनेगा यहाँ पे 21/2 प्लस में 21/2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो एरिया निकलेगा पाई r स्क्वायर, तो कितना आ गया 22/7 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई 21। कैलकुलेशन करेंगे 7 3 जा 21, तो यहां पर आ गया 22 3 जा 66, 66 मल्टीप्लाई 21, यहां तक आ गया। ये आपका फर्स्ट जोन है, ये आपका सेकंड जोन है, राइट। करना क्या है, अभी आपके पास है ये फर्स्ट प्लस में सेकंड का एरिया, तो हमें तो केवल किसका चाहिए सेकंड का एरिया चाहिए। तो 66 मल्टीप्लाई 21, इसमें से इसको माइनस कर दिए, 66 मल्टीप्लाई 21 आप माइनस कर दीजिए। अच्छा कैलकुलेशन करनी है, देख लीजिए 21 6 जो होता है कितना 126, 21 6 ये आता है 1386 हो गया। अब करना क्या है 1386 में से आपको 693/2 आपको माइनस करना है, तो आपका केवल ब्लू पता लगेगा। अब आप गलती मत करना, देखिए हमने ये केवल ब्लू के लिए निकाला है, हर केस में आप पहले टोटल कंबाइन निकालेंगे। जैसे फर्स्ट प्लस सेकंड आया, अगली बार जब आप निकालेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, राइट। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड में से इसको माइनस करेंगे, कहां गया 1386 को। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड में से अगर आप केवल थर्ड निकालना है तो आपको क्या करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड माइनस में सेकंड प्लस में फर्स्ट, ये इट मींस यहां पर जो भी आपका आंसर है उसमें से किसको माइनस करेंगे 1386 में। फिगर को देख के आराम से ट्राई करना, क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे शेयर करते रहिए जिससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, बहुत थैंक्स अ लॉट, स्टे होम स्टे सेफ।